हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा आपकी लाइफ में, यानी कि आने वाले 3 दिन में क्या बदलाव आ सकता है आपकी लव लाइफ में, जानने की हम कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिए। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, जो भी रेजोनेट होता है वो आपकी एनर्जी है, वरना छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग में अपने बारे में, ओके, सो वो बुक कर सकते हैं जिसके चार्जेस हैं। ओके, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, चाहे आप सिंगल हैं मैरिड है, ये रीडिंग आपके लिए है। गाइडेंस की तरह लीजिए, एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज। यूनिवर्स एंड शिव शक्ति मुझे बताएं इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, या जिस भी व्यक्ति के बारे में वो सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। ओके, हाई प्रिस्ट्रेस, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक मून की एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करेंगे नेगेटिव कार्ड्स को और देखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे, मून की एनर्जी इस वक्त यहाँ पर क्यों आई है, क्या कहना चाहती है, मून की एनर्जी क्यों रिफ्लेक्ट हुई है। मून यानी कि 5 ऑफ कप्स। ओके ठीक है, हाई प्रिस्ट्रेस को क्लैरिफाई करें एंजल्स। हाई प्रिस्ट्रेस कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया ये कार्ड यहाँ पर। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पर बताएं प्लीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, अगले 72 घंटे में क्या होगा आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया, क्या बात है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्यों आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स, ओके, और व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई करें एंजल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। ओके, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या जिस पर्सन को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि नजर आती है। ओके, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, सारी 12 राशियां स्ट्रांगली मुझे नजर आती। तो यहाँ पर अगर मैं सिचुएशन देखूँ ना, तो पर्सन आपसे कुछ चीजें छुपाते हुए मुझे नजर आते हैं। अभी तक इस पर्सन ने कुछ बातें ना अपनी दिल ही दिल में रखी हुई मुझे नजर आती, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो आया था वो था हाई प्रिस्ट्रेस। ओके, इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, मतलब कुछ कहना चाहते हैं पर्सन लेकिन डरते हैं शायद कि अगर ये कहेंगे तो हो सकता है कि आप नाराज होकर रिश्ता ही तोड़ दे, रिश्ता ही खत्म हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं डर है, आपको खोने का डर यहाँ पर मुझे नजर आता है। पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कुछ, ओके, कुछ बातें। इनको लगा ना कि सही वक्त आने पर वो आपको बताएंगे। आजकल आपको भी शक होता होगा इस पर्सन के ऊपर कि इनका बर्ताव चेंज हो गया है, थोड़े से कटे कटे से दूर दूर रहने लगे हैं आपसे, या अच्छे ढंग से बात नहीं करते हैं। और ओके, आपने अगर मैसेज किया या फिर कुछ मैसेज सेंड किया, कॉल किया, तो वहाँ पर हाँ ना जवाब शॉर्ट में आंसर देते हैं, बस मिनिमम कांटेक्ट आपको लगता है, कुछ मिसिंग लगता है आपको। तो ये पर्सन को किसी बात की तकलीफ हो रही है जो कि आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं पर्सन। ओके, अंदर ही अंदर इनको घुटन सी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इंसान डूबा है पानी के अंदर,
सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। ओके, ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत चाहते हैं, इनका प्यार सच्चा है, लेकिन शायद मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है ना, किसी ने कहा है इनको कि तुम दूर रहो, इस रिश्ते से दूर जाओ, दूर चले जाओ, ऐसा ही क्लियरली नज़र आता है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स में आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी के कहने पर दूर जाते हुए नजर आते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। इसको क्लैरिफाई किया कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने, तो डेफिनेटली पर्सन अगर आपसे दूर जा रहे हैं ना, तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको किसी ने जबरदस्ती दूर रहने को कहा है, जो कि वो आपको नहीं कहना चाहते। कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे कहा दूर जाने को, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे कहा दूर जाने को, तुम्हारे वाइफ ने कहा, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर नजर आती। ओके, कोई है जो कि आप दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहता है, या किसी के कहने पर आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए मुझे नजर आते हैं। अब ये आपसे सच्चा प्यार तो करते हैं, ओके, ये सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं। इनमें बदलाव आपने देखा है, आपको अवॉइड करते हैं, आपसे बातचीत नहीं करते हैं, या फिर आपके क्लोज नहीं आते हैं, इसलिए आपके करीब नहीं आते, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर बर्डन है, इनके ऊपर प्रेशर है, इनके ऊपर टेंशन है, जो कि उनको लगता है ना कि आपको बता तो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल टूटेगा, कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। तो ये पर्सन सच्चा प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आपके बारे में फिक्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, खुद तकलीफ में है आपके पार्टनर, इस वक्त परेशानी हो रही है पर्सन को, सो नहीं पा रहे, सोच रहे हैं कि आपको बताओ नहीं बताओ, मतलब जो भी दिल में बात इनके है ना, जो भी बात इनको परेशान कर रही, आपको कहना तो चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन इन्होंने वक्त लिया है, पॉज लिया है। इनको लगता है कि सही वक्त आने पर वो आपको सारा कुछ बता देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटेगा, आपको तकलीफ होगी, आप रोने लगेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपसे दूर तो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी मुझे नजर आती है, जिसके वजह से ये दूर जा रहे हैं। इनको लगता है ना कि आपके बिना दूर जाकर, या आपसे दूर जाकर वो खुश तो कभी रह नहीं सकेंगे, आपके बिना रह नहीं सकेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन दोनों का जो है ना, बहुत आगे बढ़ चुका है। ये बहुत आगे जा चुका है ना, कहीं न कहीं एक दूसरे के बिना आप रह नहीं सकते, या एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते। ज़िंदा तो रह सकते हैं, इंसान तो ज़िंदा रहेगा, जब तक उसकी तकदीर में है, वो तो ज़िंदगी अपनी बिताता है या बिताती है, ओके। लेकिन खुशी वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। पर्सन को ऐसा लगता है कि कैसे वो आपको छोड़कर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। आपसे, आपके साथ ऑलरेडी उनका कनेक्शन है, लेकिन कोई अलग कर रहा है, पर्सन की मजबूरी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अभी यहाँ पर ये था ना कि अभी तक पर्सन अगर किसी की बातों में आकर आपको अवॉइड कर रहे थे, आपको पता ही नहीं कि ये पर्सन का बिहेवियर चेंज क्यों हुआ, किसने आपके बारे में इनको गलत-सलत बताया, किसने इनको आपसे दूर रहने को कहा, किसने इनको कहा आपसे रिश्ता तोड़ने को, आपको कुछ भी पता नहीं है, ओके। लेकिन डेफिनेटली पर्सन किसी की बातों में आकर ये सारा बर्ताव जो कर रहे थे ना, वो किसी के कहने पर कर रहे थे। लेकिन आज इस पर्सन की, या आने वाले 72 आवर्स की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, जहाँ पर पर्सन ऐसा कहेंगे, ऐसा उनको लगेगा ना कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल कहता है, मैं क्यों इसकी उसकी बातों में आकर मैं क्यों डिसीजन ले लूँ। तो ये हो सकता है आने वाले 72 घंटे में पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। इनमें बदलाव आता हुआ मुझे नज़र आता है, क्योंकि ये दूरियां जो है ना, इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होती है। शायद ही कभी इसके पहले मेरी रीडिंग में 10 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आ चुका है, ऐसा कि पर्सन अकेले पड़ चुके हैं और ये दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ओके। ये बीमार भी हो सकते हैं, मतलब टेंशन की वजह से कभी कभी इंसान को बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, हेडेक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से आप अपने ऊपर या अपनी तबीयत का आप ख्याल नहीं रखते, सो नहीं पाते हो, ओके। नींद बहुत ज़रूरी होती है इंसान की सेहत के लिए। जो लोग सोते नहीं या पूरी नींद नहीं होती है ना, वो बीमार ही रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को अगर रेस्ट नहीं है, या आपके माइंड को रेस्ट नहीं है ना, तो आपका बीपी हाई होता है, डायबिटीज़ हाई होती है, इसीलिए। तो यहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है पार्टनर की, ये परेशान नहीं होना चाहते, ये खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, ये रिश्ता आपके साथ ख़त्म नहीं करना चाहते। इनकी मजबूरी मुझे नज़र आती है, लेकिन आज इनको लगता है ना कि मैं सबसे लड़कर, सबसे झगड़ कर, ओके, मैं आऊँगा या आऊँगी, इस टाइप की भावनाएँ हैं। मतलब ये दूरियाँ मिटाना चाहते हैं, या फिर इनके दिल में जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम इनको लगती है आपके साथ रिश्ते के बारे में, वो आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। इनको लगता है कि अभी वो टाइम आ चुका है ना, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बतानी चाहिए,
कि इनको किसने क्या कहा था, किसके वजह से, क्या गलतफहमी थी या क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो आपसे बात करना बंद कर दिया या फिर आपको ब्लॉक कर दिया। ओके, तो ये सच्चाई आपके सामने आएगी जो कि मुझे लगता है ना कि आपको परेशान करेगी कि मतलब आप कुछ और ही सोच रहे हैं। आपको ये लगता होगा ना कि पर्सन आपके चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसा होगा ही नहीं है ना, 100% होगा। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं कि चीट कर रहे हैं, लेकिन सबके पार्टनर्स तो नहीं हो सकते चीटिंग एनर्जी में। तो यहाँ पर ये पर्सन दूरियां या नो कांटेक्ट सिचुएशन इस वक्त ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ना कि इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, या फिर वो आपको अभी धोखा नहीं दे सकते क्योंकि बात आगे बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपके रिश्ते को, जैसे कि 1 महीना, 6 महीना या 1 साल हो गया, और अभी पीछे हट जाना या फिर आगे बढ़ जाना, आपको अकेला छोड़कर आगे जाना, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। चाहे वो लड़का है या लड़की है, डेफ़िनेटली आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। ये रिटर्न आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको खोना भी नहीं चाहते। अगर इनको पता चला है ना कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई और आपकी फैमिली किसी और के साथ आपका रिश्ता कर रहे हैं, तो रिटर्न आने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये आपके लिए सरप्राइज होगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे यार, कल तक ये पर्सन बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहते थे, या मैंने इतने कॉल्स किए, इतने सारे मैसेजेस किए, कभी रिप्लाई नहीं आए, अचानक वो घर के सामने आ गए, ऑफिस के बाहर आकर खड़े रह गए, आपके ऑफिस तक पहुंच गए। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका, आप दोनों का पावरफुल है। इसे तो ये पर्सन को मूव ऑन करना बहुत मुश्किल जा रहा है। मतलब अगर इस पर्सन ने कहा भी आपको ना कि मुझे मूव ऑन करना है, तुम जाओ, तुमको अच्छा कोई मिल जाएगा या कोई अच्छी पार्टनर मिल जाएगी, ऐसा कहकर अगर वो निकल गए आपकी ज़िंदगी से, तो नहीं, वो टेम्पररी है। किसी के कहने पर, अपनी मर्जी से नहीं गए थे, कभी नहीं जाना चाहते, अपनी मर्जी से आपसे दूरियां नहीं बनाना चाहते, अपनी मर्जी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर एक और एनर्जी मुझे जो आ रही है वो ये है कि आप, हो सकते हैं कि आपकी शादी टूटी है, डिवोर्सी है आप, और आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं इस पर्सन से, तो ये थोड़ी सी दुविधा में हो सकते हैं। ओके, इनकी फैमिली ने मना किया है कि डिवोर्स से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तो पर्सन थोड़े से साइड जाते हुए नजर आते हैं, या फिर आपसे दूर जाते हुए नजर आते हैं मुझे। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ना कि ये कार्ड मुझे कहता है कि पर्सन सही डिसीजन लेंगे अभी। अभी तक वो गलत डिसीजन ले रहे थे या गलत लोगों की बातों में आकर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके प्यार को ठुकरा रहे थे, जो कि उनको पता था कि आपका प्यार सच्चा है। लेकिन उनकी मजबूरी हो सकती है, या हो सकता है कि किसी के बातों में आकर वो आपको ठुकरा रहे थे। लेकिन अभी ये कार्ड कहता है ना कि ये पर्सन अपने लिए, आपके लिए जीना चाहते हैं, आपकी खुशी के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कल तक जो नज़रअंदाज कर रहे थे ना, आज वो सीरियसली मुझे आपके साथ सीरियस होते हुए नजर आते हैं, या फिर इस रिश्ते में सीरियस होते हुए मुझे नजर आते हैं। तो ये सबके खिलाफ जाकर आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको आपके साथ रिश्ता कंफर्म कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि ये पर्सन इतना मेहनत करेंगे, इतना ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, जो कि शांत बैठे थे ना, वो कहीं न कहीं आपको पाने के लिए या रियूनियन करने के लिए, रिश्ता फिर से जुड़ने के लिए ये कोशिश करेंगे। ठीक है? सबके खिलाफ जाकर आपको पाने की ज़िद यहाँ पर मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्ड मुझे नज़र आते हैं, 7 ऑफ कप्स हैं, कि इनके लिए अगर बहुत सारे रिश्ते भी आए हैं, अच्छे-अच्छे रिश्ते, लेकिन नहीं, इस पर्सन को खुशी आपके साथ महसूस होती है और ये पार्टनर आपको धोखा नहीं देना चाहते। ठीक है, ये पर्सन धोखेबाज मुझे नहीं लगते हैं, बल्कि इनको सही वक्त का इंतजार था जो कि अभी आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट 3 डेज में, नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत से लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि वो ऐसा सुलूक आपके साथ क्यों कर रहे थे, क्यों आपको इग्नोर कर रहे थे, कि आपकी गलती क्या है, आपने कौन सा बहुत बड़ा पाप किया है जो कि पर्सन बात ही नहीं करना चाहते थे या आपसे मिलना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे क्योंकि इनको भी बर्डन लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सन टूट चुके हैं, हो सकता है कि बीमार भी है, आपको पता भी नहीं कि आपके पार्टनर बीमार हैं, ऐसा भी हो सकता है, तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे ये कह रही है ना आज की एनर्जी में, कि पर्सन आज सैड एनर्जी में है। आप उन्होंने अगर आपको धोखा दिया
तब भी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। अगर उन्होंने आपको ब्रेकअप सिचुएशन दी है तब भी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा सैड है और कि दुखी मुझे लगती है, सैड एनर्जी, अकेलापन, और ये आपसे मिलना चाहते हैं। रीयूनियन यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आती है, ठीक है। सो इस पर्सन मुझे लगता है ये जो आपके पार्टनर है जुलाई बॉर्न हो सकते हैं स्ट्रांगली, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, ओके, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। अक्टूबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आती है। यहाँ पर 10-10-10 की एनर्जी आई है जिससे आपको क्लेम करना चाहिए। शायद ये एंजल नंबर आपको दिखाई देता होगा 10-10-10, क्योंकि ये कंप्लीशन का नंबर है या फिर 111 न्यू बिगिनिंग का नंबर है। दोनों में से एक आप क्लेम कर सकते हैं, ओके। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है जो कि वो एक्सप्रेस करेंगे आपको आने वाले 3 दिन में। ये पर्सन अचानक आपको गिफ्ट दे सकते हैं कुछ, या फिर रिंग पहना सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं और डेट पर लेकर जा सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब कहीं न कहीं ऐसा होगा ना बदलाव, आप देखेंगे कि मतलब कहीं न कहीं सब कुछ बाजी पलटेगी, आपके फेवर में होगा सारा कुछ, आपको खुशी देगा। ये जो सिचुएशन होगा उसमें खुशी, अभी तक आप सोच में पड़ रहे थे या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे ना कि आगे क्या होगा, सच में मेरे पार्टनर ने मेरा साथ ही छोड़ दिया, सच में वो मेरी ज़िंदगी से निकल ही गए, ये अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं, यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर बदलाव इनकी सोच में, या अपने लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए जीना चाहते हैं, या फिर ख़याल है, आपका ख़याल है, या फिर वो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है ना कि कनेक्शन अगर आप फ़ील करते हैं ना इस पर्सन से, वो भी फ़ील करते हैं आपके साथ एक गहरा कनेक्शन। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि अकेलापन इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो बर्थ डेट्स जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है आपके पार्टनर की, उसमें इनकी बर्थ डेट 13 हो सकती है, 12 हो सकती है, साथ ही साथ इनकी बर्थ डेट 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, ओके। 2 हो सकती है बर्थ डेट इनकी पर्सन की, क्योंकि कभी-कभी आपको समझ में भी नहीं आता होगा कि पर्सन आखिर में क्या चाहते हैं, ओके। सो यस, ये कुछ नंबर्स मुझे लकी नंबर्स आपके लिए नज़र आते हैं। करंट फीलिंग्स देखेंगे, पर्सन की डीप हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक़्त। आपके पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। अपने पर्सन का नाम लेना बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। देखिए, पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, मतलब कहीं न कहीं अगर इस पर्सन ने किसी के कहने पर भी आपसे दूरियाँ बनाई हैं, अपनी मर्ज़ी से दूरियाँ बनाई है और आपको तकलीफ़ दी है, आपको टेंशन दिया है, आपको अकेला छोड़ा था, तो आज ये माफ़ी, अपोलॉजी माँगना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं और एक एक चांस माँगना चाहते हैं आपसे, सेकंड चांस, ओके? कि वो प्रूव करें कि सच में वो आपसे लॉयल हैं, सच में वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर, चीटिंग एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं, ओके। सिर्फ और सिर्फ पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी, ऐसा ही मुझे आज के रीडिंग में आया। चीटिंग की एनर्जी बिल्कुल नहीं आई है। तो यहाँ पर वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ बातें छुपाने के लिए। आपसे इस पर्सन ने ज़रूर कुछ ना कुछ बातें छुपाई हैं जो आपसे डिस्कस करके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनके ये बर्ताव की वजह से ज़रूर आपको तकलीफ हुई होगी, ओके। आज की एनर्जी खास है। आने वाले 3 दिन में आप देखेंगे ये पर्सन आपके पास होंगे, इनकी तरफ से कॉल होगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो फ़ोन करके माफ़ी माँग सकते हैं, मैसेज करके माफ़ी माँग सकते हैं। एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही ऑफ़िस में हैं, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको स्पेशल फ़ील कराने की कोशिश करेंगे। ये कह सकते हैं आपको कि येस, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, नेसेसिटी, ज़रूरत है इस पर्सन को आपकी। आपके बिना इनको ज़िंदगी में शायद खालीपन महसूस होता है, या अगर आप नहीं हैं तो इनको अकेलापन महसूस होता है। तो यस, ये भी एनर्जी है, पर्सन फील कर रहे हैं, कभी कहा नहीं होगा इसके पहले कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कंट्रोल, ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं ना कि अगर तुमने ये सोचा है कि मैंने तुमको धोखा दिया है और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और तुम किसी और रिश्ते को एक्सेप्ट करने जा रहे हो फैमिली के कहने पर, तो ऐसा मत करो, ठीक है। तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मैंने देर लगा दी है लेकिन मेरे समझ में तो आ गया, ओके। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरे समझ में आ गया, मैंने बहुत देर तुमको इंतज़ार करवाया, लेकिन डेफ़िनेटली यस, मुझे तुमसे प्यार है।
एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन अगर आपको ऑलरेडी मैसेज किया है, ऐसे बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैसेज ऑलरेडी आ चुका है पार्टनर का, और आप आपका रिप्लाई का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी भी आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या फिर उनको सेकंड चांस देंगे, या फिर आप उनके लिए उनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या ख़त्म ही कर दिया। ओके, सो रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में, अभी 3 दिनों में, 72 आवर्स में पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं ये पूछने के लिए कि क्या हम फिर से एक नई शुरुआत करें। और आपका रिप्लाई का एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन को कि पॉजिटिव होगा। उनको पता है कि आपका प्यार कभी उनके लिए ख़त्म नहीं होगा। भले उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया है आपके साथ, लेकिन आप ऐसे नहीं हो ना कि आप डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे, उनको उनके लिए वेट करेंगे, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। वीकनेस, इस पर्सन की, मुझे इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मैं देखूँ तो आपके प्यार या आपका प्यार कमज़ोरी बन गया है इस पर्सन का। तो आपके प्यार के बिना बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं पर्सन, अकेले पड़ जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। हो सकता है कि किसी एडिक्शन में चले जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हैं, आप नहीं हो तो खुद आपको ठुकराते हैं और फिर वो टेंशन में चले जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इनके समझ में नहीं आता, ओके, लेकिन जब दूर जाते हैं ना आपसे, तो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आप कहीं न कहीं इस पर्सन का जीने की उम्मीद हो, कह सकते हैं आप। तो जब आप हैं, तो वो खुश हैं, आप नहीं हैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ये ऐसे पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, दिया हुआ वचन निभाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज यहाँ पर नज़र आती है, फ्रेजाइल। ओके, सो ये पर्सन को ये लगता है कि पहली बार जब आप मिले थे ना, तभी आपने दिल चुराया है इस पर्सन का, तब से लेकर अभी तक इस पर्सन को आपसे ही प्यार है। आपके सिवा इस पर्सन ने किसी को कभी चाहा नहीं, आपको लगा होगा, आपको डाउट हुआ होगा, तो ये क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। सो यस, आने वाले 72 आवर्स, आने वाले 3 दिन आपके लिए लकी हो सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। बहुत से लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों किया, इग्नोर क्यों किया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों दिया, क्या वजह थी, कौन था उसके पीछे। ओके, सो वेट कीजिएगा 72 आवर्स और देखिए क्या बदलाव आता है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस रीडिंग कैसी रेजोनेट हुई आपके साथ, या इस रीडिंग के थ्रू आपको क्या गाइडेंस मिला। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।